हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका मित्र ओम प्रकाश द्विवेदी पर्यावरण सेगमेंट में एक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ हूं। साथ ही दोस्तों मैं बताते चलूं कि इसमें प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री भी मैंने सम्मिलित करने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों देखते हैं। साथ ही इसमें कुछ आपको अभ्यास प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, तो लास्ट में हम इसको पढ़ने के बाद कुछ अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है शिक्षण सामग्री। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, ये है हमारा शिक्षण सामग्री जो बाल विकास का एक पार्ट है और हमारे शिक्षा शास्त्र जिसको हम पेडागॉजी के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इसमें इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इससे कुछ न कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर बनेंगे और हमने कोशिश की है कि इसमें समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया जाए। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखता है, शिक्षण सामग्री क्या होती है। तो अपन ये जानेंगे दोस्तों कि शिक्षण सामग्री है क्या। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालिकों को अधिगम का तात्पर्य होता है दोस्तों सिखाना होता है, मतलब हम कुछ ना कुछ बालकों को सिखाएं। तो अधिगम हेतु शिक्षण विभिन्न शिक्षण सिद्धांत विधियां तथा शिक्षण सामग्री के द्वारा शिक्षार्थियों को अधिगम कराता है। इस कार्य हेतु शिक्षण सामग्री अत्यंत उपयोगी है, मतलब बच्चों को जो भी हम सिखाते हैं, हमारा जो शिक्षण सिद्धांत हो या जो भी विधि हो, उसके लिए जो शिक्षण सामग्री चाहिए उसी सामग्री के बारे में हम जानना चाहते हैं, पढ़ेंगे। देखते हैं दोस्तों शिक्षण सामग्री है क्या। शिक्षण सहायक सामग्री की कुछ लिस्ट बनाई है हमने। तो विद्यालय में दोस्तों ये रबर की गेंद होनी चाहिए, एल्यूमिनियम की कटोरी होनी चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं। चम्मच होने चाहिए, क्योंकि हम कुछ बच्चों को प्रैक्टिकली ज्ञान चम्मच के बारे में भी बताएंगे, कैसे होते हैं, इससे क्या प्रयोग किए जाते हैं। थर्मामीटर जी दोस्तों वही है जिससे आप तापमान नापते हैं। तो दोस्तों डॉक्टरों के पास आपने देखा, तो बच्चों को इसके बारे में भी बताना चाहिए। कमानी तुला दोस्तों जैसे ये चित्र में दिख रहा है, कमानी तुला है और इससे हम मेजरमेंट वेट मापते हैं। खासकर व्यापारी वर्ग को आपने देखा होगा, इसमें यहाँ स्प्रिंग कुछ तनी हुई रहती है, आप नीचे यहाँ कुछ भी लटका देते हैं, बदनी चीज़ 2 किलो 10 किलो 5 किलो का, तो स्प्रिंग खींचती है और यहाँ मेजरमेंट की यूनिट दी है कितने किलो का है। तो यही दोस्तों हमारा कमानी तुला, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिखा है संग्रह जाली। संग्रह जाली वही है दोस्तों जैसे आप घर में बर्तन रखने के लिए जाली बनाते, तो ये होनी चाहिए। प्लास्टिक की फनल दोस्तों प्रश्न बनता है सर ये क्या है फनल। तो फनल दोस्तों वही है जो अपन मिट्टी के तेल, कई बार घर में चिमनी या दीपक में डाले होंगे तो आपने मिट्टी का तेल डालने के लिए जिस फनल या कीप जिसको बोलते हैं उपयोग किया होगा, वही है प्लास्टिक की फनल। लोहे की कील होनी चाहिए, बच्चों को सिखाना है। घिरनी होनी चाहिए, घिरनी का प्रयोग दोस्तों प्राचीन समय में किया जाता था। जैसे रहल है रामायण रखने के लिए, तो उसमें लकड़ियों में छेद करना है, तो लकड़ियों में छिद्र करने के लिए घिरनी का प्रयोग करते थे, जो कि रस्सियों से कई बार मथनी जैसी चलती थी, जैसे अपन छाछ बनाने के लिए करते हैं। आगे है टेस्ट ट्यूब जिसको अपन परख नली कहते हैं। समतल दर्पण उत्तल दर्पण होता है, तो ये होना चाहिए जिसमें हम शीशा आईना अपना चेहरा देखते हैं। प्लास्टिक की कुछ नलिका होनी चाहिए। आयत के प्रतिरूप, वर्ग के प्रतिरूप, आयत क्या है वर्ग क्या है बताने के लिए होने चाहिए। आजकल क्यूब चल रहे हैं। चांदा पटरी आप समझते होंगे, तो चांदा भी होना चाहिए। तार होने चाहिए, कुछ वायर हैं। स्केल होनी चाहिए जिसको आप पटरी कहते हैं। हाफ मीटर पटरी का आधा भाग होता है। और आपने प्रकार बनाया होगा चित्र वृत्त त्रिज्या, तो उसको जो उसमें 2 सिंगल वाली होती हैं, 2 मुंह वाली, उनको बोलते हैं 2 प्रकार, 2 पैरों की प्रकार। मानचित्र कुछ होने चाहिए, क्योंकि हमें मानचित्र के माध्यम से कुछ बच्चों को पढ़ाना होता है। तो मानचित्र होना चाहिए, जैसे मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश का हो, भारत का नक्शा हो, विश्व का हो, तो ये मानचित्र है। फ्लैश कार्ड होने चाहिए जिनके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। रेडियो होना चाहिए। टेलीविजन, चलचित्र के माध्यम, विविध प्रकार की मूर्तियाँ, जैसे राजेंद्र प्रसाद कौन थे, अब्दुल कलाम कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी कौन है, तो हमारे पास होना चाहिए। बच्चों को दिखा के मोटिवेट करें, सिखाएं। ये थी हमारी दोस्तों शिक्षण सामग्री। आगे देखते हैं शिक्षण सामग्री के प्रकार। तो शिक्षण सहायक सामग्री मुख्य रूप से 4 प्रकार में विभाजित है, जिसके 4 प्रकार हैं। पहला है दोस्तों श्रव्य सामग्री, दूसरा है दृश्य सामग्री, तीसरा है दृश्य श्रव्य और चौथा है क्रिया सहायक सामग्री। तो चलिए देखते हैं श्रव्य सामग्री जिसमें सिर्फ सुना जाए। दृश्य यानी इसमें हम देख कर सीखते हैं, और दृश्य श्रव्य जिसमें देख और सुन दोनों, देखते और सुनते दोनों है, मतलब देखकर और सुनकर एक साथ होता है, इसमें ये करके हम सीखते हैं। क्रिया सहायक मतलब हम करके सीखते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं श्रव्य सामग्री, मतलब जिसमें हम सुनकर सीखते हैं। इस सामग्री के द्वारा कानों से सूचना ग्रहण की जाती है, मतलब सुनकर। इससे बच्चा कहीं भी बैठा बैठा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मतलब आप जगजीत सिंह के आजकल गजल सुनते, कुछ भी सुनते हैं, तो आप सुन के जो चीज़ें सीख रहे हैं
वो क्या है आपकी श्रव्य सामग्री। इसके कुछ दोस्तों उदाहरण देने की कोशिश की है, जैसे आप रेडियो से गाने सुनते थे पहले, एफएम चलते थे, ठीक है, समाचार सुन के ज्ञान प्राप्त करते थे, तो ये सब क्या है श्रव्य सामग्री में रेडियो है। चित्र है देखिएगा, ये पुराने जमाने में आपने काफ़ी प्रयोग किया होगा। वहीं दोस्तों ग्रामोफोन है, और ग्रामोफोन में एक पतला वायर होता है जिसमें ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो प्राचीन जमाने में ध्वनि उत्पन्न करने का एक यंत्र था, जैसे कि मैंने आपको चित्र में दिखाने की कोशिश की है। यहाँ जो कर्सर मैं चला रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक पतला वायर होता है, यहीं से साउंड पैदा की जाती है, उससे जो साउंड दिख रहा है साउंड निकलता है। तो ये ग्रामोफोन है, ये भी श्रव्य सामग्री में आता है। कई बार पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था सीटेट में कि ग्रामोफोन क्या है, तो श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो दोस्तों ये क्या है, श्रव्य सामग्री है। वहीं बात करते हैं दोस्तों कि टेप रिकॉर्डर क्या है। अगला इस श्रव्य सामग्री का है उदाहरण टेप रिकॉर्डर। आप पुराने जमानों में देखा होगा, कैसेट जो होती थी इसमें डाल के सुनते थे अपन, तो जो कैसेट या रील डालते थे, यहाँ कैसेट डालते थे, अपन सुनते थे, वही ये टेप रिकॉर्डर। इसमें रिकॉर्ड की जाती थी चीज़ें, साउंड रिकॉर्ड कर लिए जाते थे। अगला है लिग्वाफोन, ये अभी हाल ही में आया था सीटेट में, इसके पहले भी सीटेट में प्रश्न 17 में पूछ चुका, 18 में भी आ चुका है। तो लिग्वाफोन दोस्तों लंदन में एक भाषा प्रशिक्षण संस्था है जो छात्रों को प्रशिक्षण दे रही है। 1901 से लगातार ये प्रशिक्षण दे रही है कि छात्रों में सही तरीके से उच्चारण हो, जो लिखा है जो छात्रों के उच्चारण सही करती है, मतलब छात्रों में जो सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण नहीं करते, उसके लिए लिग्वाफोन मशीन कह सकते हैं, इसका उपयोग किया जाता है लिग्वाफोन का। ये है, ये लंदन से इसका शुरुआत हुई और इसकी स्थापना इस संस्था की हुई थी 1979 में। तो ये संस्था जो है 1979 में लंदन में इसकी स्थापना हुई, और ये लिग्वाफोन है छात्रों के उच्चारण को सही करने के लिए। ये आपको चित्र में जैसा कि दिखाया जा रहा है, यही दोस्तों लिग्वाफोन, यहाँ देखिएगा, आप देख सकते हैं, आसानी से समझिएगा। चलिए, ये सब आपके सामने जो थी श्रव्य सामग्री थी, जिसको हम सुनकर सीखते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, लिखता है कि दृश्य सामग्रियां क्या है। इस सामग्री द्वारा आंखों से देखकर वास्तविक गुणों की पहचान की जाती है। मतलब जो हम आंखों से देखते हैं और आंखों से देखकर जो सीखते हैं वो दृश्य सामग्री कहलाती है। मतलब जो बच्चा देखेगा और उससे सीखेगा वही क्या है, दृश्य सामग्री। बेवर एक मनोवैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि 40% चीज़ें हम देखकर सीखते हैं, 25% हम सुनकर यानी श्रव्य करके सीखते हैं, 17% हम चीज़ें स्पर्श करके सीखते हैं कि कैसी हैं, और 15% अनुभव करके सीखते हैं अपने जीवन में, और 3% स्वाद व सुगंध पर आधारित होती है। इस तरह कुल मिलाकर हम इन चीज़ों को सीखते हैं। तो ये हैं दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री के दोस्तों जैसे है बुलेटिन कार्ड। बुलेटिन कार्ड वही है जिसमें हम नोटिस बोर्ड में नोटिस लगाते हैं, एक पिन के माध्यम से उस नोटिस यानी कागज को उसमें लगा देते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि इस पिन है, इसमें कुछ लगी और कागज में ले जाके हम कागज रख के उसको पिन में उस पर चुभो दिए, है बुलेटिन। वहीं दोस्तों दूसरा है प्लैनेट बोर्ड। तो प्लैनेट बोर्ड जरा इससे हट के है दोस्तों, इसमें चीज़ों को ले जाके चिपका दिया जाता है। क्या किया जाता है, चिपकाया जाता है। इसमें जैसे कोई कागज है प्लास्टिक, में ले जाके चिपका देंगे, फिर उसको निकाल लेंगे। ये है प्लैनेट बोर्ड। इसको हम गए पढ़े, नोटिस में क्या है, सीख गए कि आज छुट्टी है, स्कूल में नहीं है, कोई सूचना आई है। ये दृश्य सामग्री चूंकि देख के हम सीख रहे हैं। यहाँ भी कोई चीज़ चिपकाई गई है, चूंकि यहाँ तो पिन लगी है, यहाँ चिपकाई जाएगी तो देख कर हम सीख जाएंगे, पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे, सीखेंगे। फ्लैश कार्ड है, यहाँ दोस्तों जैसा कि दिखाया गया है, ये संपूर्ण कलरों को है, थोड़ा छोटा हो गया, क्लियरिटी नहीं हो रही है। तो ये आयत, त्रिभुज, वृत्त, सर्कल, धन, प्लस, ऋण जो कि चिन्ह बने हैं, इनके आधार पर हम इसमें बच्चों को कलर भी बता सकते हैं कि कौन कैसे कलर है, काहे किस 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 के सिंबल है, चिन्ह है, प्रतीक है। तो ये है फ्लैश कार्ड। ये बच्चे स्कूल में होना चाहिए, इसको देखकर बच्चा सीखता है। वहीं ये मैग्नेट बोर्ड, जैसा कि ये बोर्ड दिख रहा है दोस्तों, इसमें यहाँ पे ये माप का डस्टर है और इसी डस्टर में एक स्पेस बना हुआ है रखने के लिए, इसमें मार्कर रखा है और ये लोहे से कनेक्ट है, मतलब इसमें साइड में लोहे लगे हैं। और ये जो आपका बोर्ड है ये मैग्नेट का है, इसको हमने यहीं पर रख दिया। खासकर आपने CID वाईडी को देखा होगा, इसमें इस्तेमाल करते, स्कूलों में भी होना चाहिए। क्योंकि हमारी चीज़ें अव्यवस्थित ना हो जाए, गुम ना जाए, तो हम ऐसे में मैग्नेट बोर्ड का प्रयोग करते हैं रखने के लिए। वहीं पे चिपका दिए, सुरक्षित वहीं पे रखा है, कल अपन इस्तेमाल कर लेंगे। दृश्य सामग्री देख के सीखना। छाया चित्र, चित्र आप समझते हैं, देखना, देखकर सीखना। मूक फिल्म, जिसमें बोला ना गया हो, कैसी फिल्म हो, मूक बधिर, मतलब बोला ना गया, सिर्फ सीन दिखाए गए। मतलब आप कोई भी मूवी देखिए, वीडियो देखिए, उसके साउंड को आप कर दीजिए, जीरो कर दीजिए और सिर्फ चित्र देखिए, वही है मूक फिल्म, मतलब देख के सीखना। जादू की लालटेन है, चित्र विस्तारक यंत्र है। नक्शा है, आप देखिए, मैप जिसको आप बोलते हैं, कहाँ किसकी लोकेशन है। मान लीजिए हम भोपाल में हैं तो भोपाल से इंदौर जाना है, किधर से जाना है, क्या रूट है, नक्शे पे देखते हैं। पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र
पढ़ के हम सीखते हैं, तो पढ़ते हैं, यहाँ देख देख के पढ़ते हैं, सीख जाते हैं। चार्ट या ग्राफ, इस साल कितनी बारिश हुई, 2019 में कितनी हुई थी, इस साल कितनी खेती हुई नहीं हुई, कौन बच्चा पढ़ रहा ज़्यादा नहीं पढ़ रहा, हमारे पिछले साल से ग्राफ ज़्यादा बढ़ा या गिरा, मतलब हम कमज़ोर हुए, हमारे मार्क्स बढ़े या कम हुए, ये सब चार्ट या ग्राफ के माध्यम से सिखाए जाते हैं। मॉडल का प्रदर्शन करना, स्लाइड या फिल्म आपने देखा हो, प्रोजेक्टर के माध्यम से चलते हैं स्लाइड या फिल्म, आजकल बड़ी बड़ी कोचिंग वो संस्थान स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं। टिकट या स्मरण, टिकट या समय सारणी, टाइम टेबल या टिकट, ये सब दिखा के हम इन चीज़ों को जो सिखाते हैं बच्चों को, दृश्य सामग्री का भाग है। वहीं दोस्तों चलते हैं, देखते हैं दृश्य शब्द सामग्री, जो मतलब देखा भी जाए सुना भी जाए, मतलब उसमें दोनों फंक्शन एक साथ चलते हैं। इस सामग्री से बच्चे के अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होता है, चूँकि ये दोनों चीज़ कर रहा है तो इसमें जो इसकी इंद्रियां हैं 5, उनका ज़्यादातर प्रयोग होगा। कितनी इंद्रियां हैं दोस्तों? 5 इंद्रियां हैं, ध्यान रखिएगा। यह अत्यंत उपयोगी सामग्री है, इससे विषय वस्तु रोचक हो जाती है, चूँकि इंटरेस्टिंग होगा, आप देखेंगे भी सुनेंगे भी, और तथा बच्चों में मनोरंजन और होता है, मनोरंजन भी बढ़ जाएगा, देखने को उनका इंटरेस्ट होगा और ज्ञान स्थायी हो जाता है। मतलब हमारा जो नॉलेज है, स्थायी का मतलब है कि हमें जल्दी भूलेगा नहीं। इसीलिए किसी ने कहा है कि एक बार देखना 100 बार बताने से अच्छा, मतलब हम किसी चीज़ को बार बार बताएं, 100 बार बताएं, उससे अच्छा हम एक बार दिखा दें, वो चीज़ें जल्दी, देखी हुई चीज़ें जल्दी नहीं भूलती। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण हैं। दृश्य शब्द सामग्री, जैसे टेलीविजन, इसको आप सामान्य भाषा में टीवी कहते हैं। टीवी में दोनों चलता है, आप देखते हैं, साउंड भी आता है, दृश्य शब्द सामग्री का उदाहरण है। ड्रामाबाजी होती है तो उसमें बोलता भी है, वो ड्रामा भी करता है। दूरदर्शन है तो दूरदर्शन में आप देखते हैं, टीवी पे आते हैं, दूरदर्शन चैनल है, तो इसमें दोनों चीज़ें चलती हैं। समाचार संबंधी फिल्म कोई बनी है, कोई मूवी है, चलचित्र हैं, ये सब किसके उदाहरण दोस्तों? दृश्य शब्द, मतलब इनमें दोनों चीज़ें चलती हैं। फिल्म के प्रोजेक्टर हैं, तो जो प्रोजेक्टर हैं दोस्तों, ये इसी के उदाहरण है, इसमें दोनों फंक्शन एक साथ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताते चलता हूं कि इसी का फिल्म प्रोजेक्टर का एक भाग है OHP। दोस्तों ओ काफ़ी एग्जाम में आ चुका है, काफ़ी बच्चों ने पूछा भी था, ये OHP दोस्तों इसका फुल फॉर्म है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये भी इसी प्रोजेक्टर का भाग है, इसी तरह के काम करेंगे। आपको चूंकि बता रहा हूँ, ये अप्रक्षेपित और प्रक्षेपित में मिलेगा, तो ये भी प्रोजेक्टर का ही भाग है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत से चलने वाले यंत्र है। चलिए आगे मिलेगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, ये इसी का भाग है, मतलब दृश्य शब्द सामग्री का। क्रिया सहायक सामग्री, इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक व अस्थायी हो जाता है तथा बालक में व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति। चूंकि बालक स्वयं करके सीखेगा तो व्यक्तिगत उसको कुछ न कुछ अपने जीवन का अनुभव मिलेगा, और जो अनुभव है स्थायी होगा, यही कहा गया क्रिया सहायक सामग्री। ऐतिहासिक किसी स्थल पे उसको भेजिए जहाँ ऐतिहासिक स्थल हैं, इमारतें हैं, भ्रमण करे, वहाँ जाके किसी संग्रहालय का स्मरण, जिसको म्यूजियम कहते हैं, वहाँ भ्रमण करेगा, अनेक प्रकार के भाले, तोप, औजारे देखेगा। किसी उद्यान का भ्रमण करेगा, अनेक प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों को देखेगा, और वास्तविक रूप से वो अपने आप में व्यक्तिगत देखेगा और सीखेगा, उसका आकलन करेगा। यह है क्रिया सहायक सामग्री, मतलब स्वयं करके, देख के, जाके सीखना। ठीक है, इन सब चीज़ों के अलावा दोस्तों, मतलब जो आपके सामने चार थी कि दृश्य सामग्री, वो श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य शब्द सामग्री और क्रिया सहायक सामग्री, इन चारों के अलावा भी कहा जाता है कि आप थोड़ी मात्रा में इन सामग्री के अलावा भी बच्चा अपने परिवार और समुदाय से सीख सकता है, और सीख सकता ही नहीं बल्कि दोस्तों सीखता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे जो थे शिक्षण सहायक सामग्री के ये सब एग्जाम्पल थे। वहीं चलते हैं, देखते हैं दोस्तों, एक प्रश्न आते हैं इनसे, प्रक्षेपित सामग्री क्या है, अप्रक्षेपित। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप काफ़ी बुकों में ढूंढोगे, नहीं मिलेगा, नहीं है, काफ़ी बच्चों के यहाँ से डिमांड थी सर प्रक्षेपित अप्रक्षेपित समझाइए, तो दोस्तों मैं थोड़ा समझाने की कोशिश किया हूँ। चलिए देखते हैं। प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत ऐसी सामग्री आती हैं जिनके प्रदर्शन के लिए विद्युत यंत्रों की आवश्यकता होती है। फिर से रिपीट करता हूं, प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत ऐसी सामग्री आती हैं जिनके प्रदर्शन के लिए विद्युत यंत्रों की आवश्यकता हो। ध्यान रखिएगा, ये है आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये जो शब्द है विद्युत यंत्र, इसका मतलब कुछ न कुछ जो इलेक्ट्रिकल यंत्र हैं इनका प्रयोग होना चाहिए। जैसे सिनेमा है, बिल्कुल होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी यंत्रों का। फिल्म है, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी यंत्रों का। दूरदर्शन है, वीडियो, इनके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यंत्रों का प्रयोग होगा, बिना इसके ये नहीं चल सकते। यही है हमारी प्रक्षेपित सामग्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या है हमारी
प्रक्षेपित सामग्री है, मतलब जिसके लिए हम विद्युत यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इसके जितने भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे सब क्या है, मैं कहूँ आपको भी कि किसका उदाहरण है, इसी का उदाहरण है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। मैं कहूँ इसी में एक शब्द और छूट गया, OHP, बार बार बच्चा पूछता रहता है, एग्जाम में भी आया था, अभी टेस्ट में भी आए थे, OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर। सर प्रोजेक्टर किससे चलेगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP। सर प्रक्षेपित सामग्री का भाग है, विद्युत यंत्रों से चलता है, इसी का एग्जाम्पल है। अप्रक्षेपित सामग्री, इसके अंतर्गत ऐसी सामग्री आती है जिनको प्रक्षेपण करने के लिए यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। मतलब यहाँ दोस्त क्या है, यंत्र की आवश्यकता नहीं है, जबकि यहाँ आवश्यकता होती है, यहाँ नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों में अंतर है। कार्टून, चित्र, रेखा चित्र, चित्र पोस्टर, फ्लैश कार्ड, ये सब क्या है, इनके लिए हमें किसी भी विद्युत यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। तो जिनके लिए विद्युत यंत्रों की आवश्यकता नहीं हो, क्या है, प्रक्षेपित, जिनके लिए विद्युत यंत्रों की आवश्यकता हो, प्रक्षेपित सामग्री। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा यहीं से शिक्षण सामग्री समाप्त होती है। हमने आपको समझाने की कोशिश की, प्रक्षेपित और प्रक्षेपित क्या है भी बताया। चलिए आगे देखते हैं, कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हैं जो मोस्ट हैं, लगभग 10 प्रश्न हैं। तो ये दोस्तों देखते हैं अपन के पास कि 10 अभ्यास प्रश्न क्या हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण मैंने कोशिश की है आपको समझाने के लिए और आपके एग्जाम के पर्पज से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है। जैसे कि दोस्तों हमें देखना अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री, प्रश्न पहला कहता है। और अप्रक्षेपित का मतलब है दोस्तों कि जिसमें विद्युत यंत्रों का प्रयोग ना हो। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं कि चार क्या है। एक कहता है फिल्म स्टेज, जिसको अपन रील कहते थे। दूसरा है चार्ट। तीसरा है चित्र विस्तारक यंत्र, जिसका एपिडास्कोप। दोस्तों ये है आपका एपिडास्कोप, जिसको समझाने की कोशिश की है। इसमें यहाँ से प्रोजेक्टर टाइप का प्रकाश लाइट निकलेगी और यहाँ से चलते हैं, तो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाता है, पर्दे पर इसका चित्र बनता है। चौथा स्लाइड, जो प्रोजेक्टर से चलते हैं, आप चित्रों को आसानी से पर्यावरण में दिखा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि प्रश्न था कि अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है, सीधा सा है, जिसमें विद्युत यंत्रों का प्रयोग ना होता हो। तो इसका सही जवाब है चूंकि जो ये तीन दिख रहे हैं दोस्तों, तीनों आपके प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। दूसरा है कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है। तो प्रक्षेपित सामग्री कौन सी है दोस्तों, बुलेटिन बोर्ड। दूसरा है OHP, तीसरा है प्रतिमान, चौथा है फ्लैनेल बोर्ड। तो कौन सी है प्रक्षेपित सामग्री दोस्तों। तो प्रक्षेपित का मतलब क्या होता है, जैसा आपने देखा जिसमें विद्युत यंत्रों का प्रयोग होता है, ऊपर दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए विद्युत यंत्रों का प्रयोग है। देखिए बुलेटिन कार्ड मैं आपको बता चुका हूँ, ये था बुलेटिन कार्ड। अगर हम ऊपर चलें देखें तो ये था दोस्तों, ये बुलेटिन कार्ड है, सॉरी भाग गए, ये यहाँ पे बुलेटिन कार्ड, तो ये तो है नहीं। चलिए तो फिर क्या है, तो देखते हैं दोस्तों। दूसरा है OHP, ये चित्र है, दिख रहा है OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर, मैंने दिखाया ये प्रोजेक्टर है और यहाँ चित्र, ये प्रोजेक्टर इसका चित्र बना रहा है दोस्तों। यहाँ इमेज आपको दिख रही है बोर्ड पे, ठीक है ना, और यहाँ से ये प्रकाश निकल रहा है। तो जाहिर सी बात है OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो इसका पूरा नाम है, यही इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, प्रक्षेपित है। प्रतिमान यानी चित्र होता है। फाइनल बोर्ड भी वहीं बगल से दिया हुआ था जहाँ बुलेटिन कार्ड था, दोनों के लिए नहीं होता। इसका सही जवाब है बुलेटिन बोर्ड। फिर अगला है प्रश्न तीसरा, और कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे। नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन चूंकि हम पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए नेशनल ज्योग्राफी भी आपको देखना चाहिए, भूगोल की स्थिति क्या है। डिस्कवरी में बहुत सारे अब जीव जंतुओं, पर्वत पठारों का, एनिमल के बारे में, एनिमल प्लेनेट जो है इनके बारे में देखना चाहिए, अर्थात इसका उपरोक्त सभी सही जवाब था। पर्यावरण अध्ययन में की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना किसका निष्कर्ष देता है, क्या है ये। तो पहला कहता है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों की वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, और डी नंबर कहता है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त कार्यों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो चूंकि हम पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में दिखा रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में रेलवे के टिकट का जो नमूना है
तो वो दिखाता है दोस्तों बच्चों की वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर, क्योंकि उनके पास जो वास्तविक जानकारी उससे अंतःक्रिया करना मतलब उसको समझना है, जोड़ना एक दूसरे से, कनेक्टिविटी। और साथ ही अवलोकन, क्योंकि जब वो देखेगा उसका अवलोकन करेगा तो उसमें कुशलता का विकास होगा। किसका होगा? कुशलता का होगा। इसका सही जवाब है बी। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चा पाठ में रुचि नहीं ले रहा है, आप क्या करेंगे? दोपहर में भोजन अवकाश के बाद देखिए जब बच्चा खा लेता है तो आलस आने लगती है। तो 4 ऑप्शन दिए A B C D, देखते हैं। ए कहता है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। बी कहता है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। तीसरा है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। चौथा कहता है डी नंबर के प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो बच्चों, अगर हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, भोजन वो कर लिया, आलसी हो गया है, नहीं पढ़ने में रुचि ले रहा, तो बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे तो उससे उसके पढ़ाई का नुकसान होगा, अर्थात पहला गलत है। बच्चों से कहेंगे कि डेस्क पर सिर रख ले, दोस्तों ये भी गलत है। सिर रखकर आराम करने नहीं आए हैं बच्चों को, ये हम सजेशन नहीं दे सकते। तीसरा, पाठक को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर दृश्य शब्द, मतलब जो दिखे और सुने उससे क्या होता है? रुचिकर हो जाता है आपका विषय और वो बच्चा पढ़ेगा, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न छठा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी EVS इन्वायरमेंटल स्टडी, जिसका फुल फॉर्म एक बार आया था इन्वायरमेंटल स्टडी, STUDY नहीं होता, स्टडीज होता है, ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो कहता है निम्नलिखित में कौन सी EVS कक्षा में गतिविधि है? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण करना, श्यामपट्ट का उपयोग करना, उपरोक्त सभी। तो जैसा कि दोस्तों EVS के कक्षा की गतिविधि इसकी सभी होनी चाहिए, क्योंकि फील्ड पे भी जाएगा, चित्रों के भी पढ़ेगा, श्यामपट्ट का भी उपयोग करेगा। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? चूँकि ध्यान रखिएगा आप कक्षा 5 की शिक्षिका हैं, अर्थात बड़ी कक्षा में पहुंच चुके हैं और ईंधन प्रकरण के बारे में आपको पढ़ाना है, तो उस रूप में जो सर्वश्रेष्ठ संसाधन है तो कौन होगा ये पूछ रहा है। पहला है संदर्भ पुस्तकें, दूसरा है पोस्टर, तीसरा है समाचार पत्र, चौथा है डी नंबर आपका पाठ्य पुस्तक। दोस्तों इसका सही जवाब है समाचार पत्र, चूँकि बच्चा कहाँ है? कक्षा 5 में है। उस परिप्रेक्ष्य में आप उसकी शिक्षिका हैं कक्षा 5 की, तो आपको समाचार पत्र के माध्यम से ईंधन का संरक्षण आसानी से आप उसको समझाया बता सकते हैं। सही जवाब सी था। चलिए प्रश्न नेक्स्ट अगला देखते हैं। 8वां नंबर क्या कहता है? कक्षा 5 की पर्यावरण शिक्षिका बच्चों को ईंधन के प्रकार के विषय में बताना चाहती है, इसके लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री है। वही प्रश्न है, कक्षा 5 की शिक्षिका है, ईंधनों के प्रकार के विषय, मतलब ईंधन के कितने प्रकार हैं, क्या है, कैसे हैं, इनके बारे में बताना चाहती है। तो सहायक सामग्री क्या है? चित्र है, टीवी है, स्लाइड है, चार्ट है। तो देखिए चित्र के माध्यम से आप ईंधन के प्रकार नहीं बता सकते, टीवी वहाँ उपलब्ध है या नहीं ये भी मायने रखता है, चार्ट से भी आप नहीं समझा सकते। तो इसका सही दोस्तों जवाब है स्लाइड के माध्यम से आप दिखा के उनके प्रकारों को बता सकते हैं जो प्रोजेक्टर से चलती है। स्लाइड सही जवाब है। निम्न में से किस शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से विषय वस्तु रोचक, सरल एवं बोधगम्य बन सकती है? ऐसी कौन सी विषय वस्तु है जिससे आप सरल बना सकते हैं विषय वस्तु को पढ़ाने का, जो विषय वस्तु रोचक यानी सरल बन जाए? नंबर 1 कहता है ए नंबर टीवी, बी कहता है भ्रमण, सी कहता है पत्र पत्रिकाएं और डी कहता है चित्र। तो दोस्तों शिक्षण सामग्री के लिए किसी भी विषय को रुचिकर बनाने के लिए टीवी सबसे उपयुक्त विषय है, क्योंकि इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों हैं और दृश्य और श्रव्य सामग्री से किसी भी विषय को रोचक, सरल और बोधगम्य बनाया जा सकता है। वहीं आखिरी प्रश्न हमारा 10वां ये कहता है कि चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल आदि किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री हैं? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दृश्य हैं, क्रियात्मक हैं, श्रव्य दृश्य हैं, इसमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों चित्र है, मानचित्र है, ग्राफ है, मॉडल है, ये सभी कैसी शिक्षण सामग्री हैं दोस्तों? तो ये सब हम क्या करते हैं, इनको देख कर पढ़ते हैं और वहाँ से सीखते हैं, अर्थात ये दृश्य सामग्री हैं और इसका पहला जवाब ये सही था। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।